हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों ने एक्सेल की एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम लोग एक्सेल को बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं। इसमें अब तक की क्लास में हम लोगों ने होम टैब और इंसर्ट टैब को पूरा कवर कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग पेज लेआउट वाले टैब को कवर करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग अपनी एक्सेल शीट को प्रिंट करते हैं तब सबसे ज़्यादा काम इसी टैब का रहता है। अब इसको हम लोगों को किस तरह से यूज़ करना है, इसको सीखने के लिए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और एक एक करके सबको समझते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। यहाँ पर मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया है, इसे आप लोग देख सकते हैं। हम लोग एक्सेल को बिल्कुल शुरुआत से सीख रहे थे जिसमें अब तक की क्लास में हम लोगों ने होम टैब को पूरा कवर कर लिया है, इंसर्ट टैब को भी पूरा कवर कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग पेज लेआउट वाले टैब को कवर करने वाले हैं, इसे आप लोग देख सकते हैं। अगर अब तक आप लोगों ने क्लासेस नहीं देखी हैं तब आप लोग देख सकते हैं, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग एक एक करके सभी क्लास को देख सकते हैं। तो अब इसमें हम लोग समझते हैं कि इसका किस तरह से हम लोगों को यूज़ करना है। अभी आप देखेंगे मैंने थोड़ा डाटा ले रखा है, इसमें अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग कर रखी है, तो हम लोगों को इसी के हिसाब से इसको समझना है। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग ये समझे पेज लेआउट वाले टैब का काम क्या होता है, तब जब हम लोग अपनी शीट को प्रिंट करते हैं तब वहाँ पर एक काम आती है। तो आज की क्लास में हम लोग पूरा देख लेंगे, जब भी हम लोगों को कभी प्रिंट करना है तब इससे आप लोग बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। अभी आप देखें हमारे पास इस तरह का डाटा दिया गया है। पेज लेआउट में जो पहला टैब दिया गया है, मतलब पहला ग्रुप, आप देखें यहाँ पर थीम्स वाला दिया गया है। इसका क्या यूज़ है, जैसे हम लोगों ने किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग कर रखी है अपने डाटा में, जो भी हमारे पास डाटा है हम लोगों को उसमें चेंजिंग्स करनी है, तब ऑटोमेटिक यहाँ पर थीम्स दी गई, हम लोग इससे चेंज कर सकते हैं। एक एक करके हम लोगों को कलर चेंज नहीं करने हैं। किस तरह से, देखिए थीम्स पर क्लिक करेंगे, अब हम लोगों को जिस तरह की करनी है, देखिए जहाँ पर कर्सर ले जाएंगे आप देख सकते हैं वो सारे कलर्स चेंज हो रहे हैं। इस तरह से देख सकते हैं आप, सारे कलर्स, फ़ॉन्ट्स, साथ साथ में दोनों चीज़ें चेंज हो जाती हैं, कलर भी चेंज हो जाते हैं और फ़ॉन्ट भी। अभी आप देखेंगे यहाँ से फ़ॉन्ट भी चेंज हो रहा है, फिर देखिए कहीं पर ले जाएंगे आप देख सकते हैं कलर भी चेंज हो गया, फ़ॉन्ट भी। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी ज़रूरत पड़ती है आप लोग यहाँ से यूज कर सकते हैं इसका। तो देखिए ये हो गया। दूसरा यहाँ पर आप देखें कलर का दिया गया है कि अगर हम लोगों को सिर्फ कलर चेंज करने, फ़ॉन्ट नहीं चेंज करना है, तब हम लोग यहाँ से कलर्स चेंज कर सकते हैं। देखिए जिस तरह का आपको कलर्स करना है आप देख सकते हैं, जहाँ पर हम लोग कर्सर ले जा रहे हैं वही कलर्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। सेम इसी तरह से पूरे टेबल के अगर हम लोगों को फ़ॉन्ट चेंज करने हैं तब देखिए यहाँ से फ़ॉन्ट दिए गया, हमें जैसा भी फ़ॉन्ट रखना है यहाँ से हम लोग वो फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी हो गई हैं। नीचे आप देखेंगे एक दिया गया इफेक्ट का ऑप्शन कि अगर हम लोगों को किसी भी तरह के इफेक्ट्स देने हैं तब हम लोग वो भी देख सकते हैं। देखेंगे आप यहाँ से जहाँ पर भी हम लोग ले जाएंगे, देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे इस तरह का आ जाएगा। तो ये नॉर्मल है, ये चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद जो आता है इसको हम लोगों को समझना है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया मार्जिन्स का, इसका क्या यूज़ है। देखिए जब हम लोग प्रिंट करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको प्रिंट वाला पैनल दिखाता हूँ। देखिए कंट्रोल पी के साथ भी आप लोग निकाल सकते हैं, वरना आप फाइल पर जाएंगे, यहाँ पर भी आप देखेंगे प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे अभी हमारे पास इस तरह का एक पैनल आ रहा है और डाटा हमारा जो है वो जून तक पूरा शो हो रहा है इस तरह से। और आप देखेंगे चारों तरफ जो वाइट वाइट कलर दिख रहा है यही मार्जिन है, तब आप लोग इसको देख सकते हैं। अभी अब हम लोग देखते हैं इसी को। सबसे पहले आप देखेंगे मार्जिन में अभी हम लोगों ने नॉर्मल पर कर रखा है, अगर हम लोग बाइट पर कर दें मार्जिन जो दिया गया है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ से, अब जैसे ही हम लोगों ने बाइट पर क्लिक किया अभी देखेंगे आप जो यहाँ पर एक लाइन आ रही है इस तरह से बन के, आप देख सकते हैं। मैं पहले देखिए ग्रिड लाइन्स को बंद करता हूँ, एक सेकेंड। इस तरह से आप देखेंगे जैसे ही मैंने ग्रिड लाइंस को बंद किया, अब अगर हम लोग नीचे देखेंगे आप देख सकते हैं यहाँ से पूरी लाइंस जो है वो दिख रही हैं इस तरह से। आप देखेंगे तो जो ये एक लाइन बनकर आ रही है इस तरह से, जो तो ये पूरा एक पेज आ रहा है बनके इस तरह से। तो जब हम लोग प्रिंट करेंगे तब जहाँ तक इस लाइन में आ रहा है डाटा, एक सेकेंड, यहाँ से आप देखेंगे जो 55 तक का डाटा दिया गया है, तो यहाँ तक का डाटा जो एक पेज में आ जाएगा। तो अगर आप लोगों को इस तरह से कभी पहचान करनी है आप लोग इससे भी पहचान कर सकते हैं। तब आप इसी को देखेंगे, जैसे हम लोगों ने मार्जिन को फिर से नॉर्मल पर करेंगे, अब आप देखेंगे पूरा यहाँ से जून तक का डाटा कवर हो रहा है। अगर हम लोग अभी प्रिंट करेंगे तब जून तक का आएगा। अब मैं देखिए यहाँ से फिर से बाइट पर करता हूँ। अब हम लोग प्रिंट पैनल को ओपन करते हैं, देखिए कंट्रोल पी करेंगे आप देखिए यहाँ से मई तक का ही डाटा जो है वो प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसको भी चेंज कर सकते हैं। फिर बैक करते हैं। इसके बाद तीसरा आप देखिए यहाँ पर दिया गया नैरो, तो अगर हम लोगों को नैरो मार्जिन रखना है हम लोग इसको भी रख सकते हैं। देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब आप देखिए यहाँ से जून तक का भी डाटा आ रहा और इसके आगे भी एक लाइन आ रही है। यहाँ पर हम लोग अभी थोड़ा और डाटा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर अभी मैं कुछ भी लिखूँ, चलिए देखिए मैं यहाँ से जून के बाद जुलाई लिख देता हूँ। आप देखिए मैंने यहाँ से जुलाई लिख दिया है। अगर अभी हम लोग इसको भी प्रिंट करें तब आप देखिए ये भी आ जाएगा। देखिए कंट्रोल पी करेंगे आप देखिए यहाँ से जुलाई तक का डाटा आ रहा है। तब अगर हम लोगों को इस तरह से मार्जिन रखना हम लोग इससे भी रख सकते हैं। देखिए अभी आप देखिए नीचे 58 तक दिया गया, नीचे करेंगे आप देखेंगे जो 59, 60, 61
ये 3 डाटा जो है वो दूसरी हमारी शीट में आ रहा है, तो इस तरह से भी है। अब और देखते हैं, फिर मार्जिन पर जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे दिया गया कस्टम मार्जिन, अगर हम लोगों को इसको भी रखना है हम लोग यहाँ से कस्टम कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे इस तरह से आ जाएगा सारा। आप देख सकते हैं टॉप में मार्जिन कितना है 1.9, बॉटम में 1.9, राइट 0.6, लेफ्ट 0.6। आपको जितना भी रखना है आप लोग उतना रख सकते हैं। जैसे आप देखेंगे टॉप में 1.9 है, अगर अभी मैं इसको बढ़ा दूँ इस तरह से, मैंने यहाँ पर 3.9 कर दिया, सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। देखिए ओके करेंगे, अगर अभी हम लोग प्रिंट करते हैं, अब आप देखें ऊपर से कितना ज़्यादा मार्जिन आ रहा है। तो इस तरह से अगर हम लोगों को मार्जिन बढ़ाना है हम लोग अपने हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ें भी हो गई हैं। मैं इसको फिर बैक करता हूँ और यहाँ से आपको जितना भी करना है मार्जिन को हम लोग फिर से कर देते हैं कम। यहाँ से 1.9 था तो 1.9 कर देते हैं और ओके कर देते हैं। बाकी एक चीज़ और है, आप देखिए यहाँ से हेडर फुटर भी दिया गया है। अगर आपको हेडर फुटर का साइज़ बढ़ाना है या कम करना है आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, जितना भी रखना है आप इसी तरह से हेडर बढ़ा लेंगे। और यहाँ पर आप देखिए प्रीव्यू में सारा दिख भी रहा है कि हेडर अब जो लाइन है वो कहाँ पर आ गई है। देखिए फिर बढ़ाएंगे, इस तरह से आप देखिए हेडर इस तरह से बढ़ रहा है, तो आपको जितना हेडर रखना है आप लोग उतना हेडर रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से कर लेंगे। तो मैंने यहाँ से फिर से कर दिया 0.8, इसको ओके कर देते हैं। तो ये हो गया है। इसके बाद अगर आगे देखेंगे आप देखिए गया है यहाँ पर ओरिएंटेशन। इसका क्या मतलब है, अभी हम लोग जब प्रिंट कर रहे हैं तब आप देखेंगे पोर्ट्रेट में आ रहा है। अगर हम लोग इसको जैसे लैंडस्केप में करना चाहते हैं तब हम लोग उसमें भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से मार्जिन को जो है यहाँ से वाइट करते हैं, इतना हो गया है। अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, फिर से प्रिंट करेंगे Ctrl+P। अब आप देखिए यहाँ से मई तक का डाटा आ रहा और नीचे आप देखेंगे 55 लोगों का डाटा आ रहा, इस तरह से डाटा आ रहा है। अगर अभी हम लोग यहाँ से चेंज कर दें, ओरिएंटेशन पर जाकर लैंडस्केप कर दें, तो देखिए अब डाटा आगे कहाँ तक का आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एम वाला जो कॉलम दिया गया है यहाँ तक का डाटा प्रिंट हो सकता है। लेकिन अगर हम नीचे जाएंगे आप देखिए यहाँ से 38 तक का ही आ रहा है, लेकिन इससे पहले जो था वो 55 लोगों का प्रिंट हो रहा था। देखिए फिर Ctrl+P करेंगे, अब आप देख सकते हैं इस तरह से डाटा आ रहा है। तो आप लोगों को जिस तरह से भी प्रिंट करना है आप लोग उस तरह से रख सकते हैं। तो ये भी हो गया है। यहाँ से आ जाते हैं और मैं यहाँ से फिर कर देता हूँ पोर्ट्रेट, तो ये भी हो गया। इसके बाद आप देखिए यहाँ से साइज़ दिया गया है। इसका क्या मतलब है कि हम लोगों को अपने पेज का साइज़ कौन सा रखना है, A4 रखना है, A5, इस तरह से आप देख सकते हैं। स्टेटमेंट, लीगल, जो भी रखना है, लेटर, आपको जो रखना है आप लोग वो रख सकते हैं। अगर A4 रखना है A4 पर करेंगे, आप देखेंगे A4 साइज़ जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग पेज का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। ये भी हो गया। इसके बाद आगे आप देखें यहाँ पर दिया गया प्रिंट एरिया। इसका क्या यूज़ है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। देखिए अभी आप देखें इसमें 2 ऑप्शन दिए गए, एक दिया है शेड प्रिंट एरिया, एक क्लियर प्रिंट एरिया। किस तरह से हमें इसका यूज़ करना है इसको समझते हैं। जैसे अभी हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, आप देखें जो भी ये लाइन आ रही है यहाँ से, अब अप्रैल तक का डाटा प्रिंट हो रहा है और नीचे देखेंगे आप यहाँ से जो है 59 तक का डाटा प्रिंट हो रहा है। अगर प्रिंट करेंगे Ctrl+P, आप देखें 59 तक का डाटा जो है वो प्रिंट होकर आ रहा है इस तरह से। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह का डाटा है, जैसे आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं, आपके बॉस ने बोल दिया कि सिर्फ 20 लोगों का ही डाटा प्रिंट करना है, यहाँ से आप देख सकते हैं जो 20 दिया गया है और हमें सिर्फ 20 लोगों का ही डाटा प्रिंट करना है। तो हम लोग इस डाटा को किस तरह से प्रिंट करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें जितना भी डाटा प्रिंट करना है हम लोग उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, प्रिंट एरिया पर आना है और यहाँ से कर देना है सेट प्रिंट एरिया। जैसे ही इस पर करेंगे अब ये एरिया जो है वो सेट हो जाएगा। तो अब अगर हम लोग प्रिंट करते हैं, देखिए Ctrl+P करेंगे, आप देखिए यहाँ से 20 लोगों का ही डाटा जो है वो प्रिंट होकर आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग सेट भी कर सकते हैं। फिर बैक करते हैं। अगर हमें इसको क्लियर करना है तो फिर यहाँ से जाएंगे, क्लियर करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे क्लियर करेंगे अब एक क्लियर हो गया है। अगर अभी हम लोग प्रिंट करें, देखिए Ctrl+P करेंगे, आप देखेंगे फिर से सारा डाटा आ रहा है। तो इस तरह से आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं कि हम लोगों को किस तरह से करनी है। मैं हर बार आपको इसीलिए दिखाता जा रहा हूँ प्रीव्यू, जिससे आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएँ। तो ये भी हो गया है। फिर बैक करते हैं। तो देखिए अब यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया प्रिंट एरिया। इसके बाद आगे ब्रेक, ये क्या है इसको समझते हैं। अगर हम लोग पेज ब्रेक का मतलब देखें तो हम लोग जहाँ पर भी ब्रेक लगा देंगे तो जब भी प्रिंट करेंगे तो वहीं तक का प्रिंट होगा। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे अगर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, फिर से देखिए Ctrl+P, आप देखेंगे 59 लोगों का प्रिंट हो रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं 4 पेज आ रहे हैं। अगर दूसरे पेज पर जाएंगे आप देखेंगे इस तरह से डाटा आ रहा, फिर तीसरे पर जाएंगे इस तरह से, चौथे पर जाएंगे इस तरह से। जितना भी हमारा डाटा है वो उसी तरह से आ रहा है। अब मैं बैक करता हूँ। अगर हम लोगों को पेज ब्रेक लगाना है, जहाँ पर भी लगाना है वहाँ पर लगा सकते हैं। देखिए जैसे अगर अभी मैं दिखाऊँ, यहाँ से आते हैं, मैं यहाँ पर 15 पर लगा देता हूँ और यहाँ से लगा देते हैं। अब देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर पेज ब्रेक लगाएंगे तब यहाँ से एक लाइन आ जाएगी और पूरा यहीं पर एक पेज ब्रेक लग जाएगा। देखिए ब्रेक पर जाते हैं, इंसर्ट पेज ब्रेक, जैसे ये करेंगे अब आप देखेंगे इस तरह की एक लाइन आ गई है। जहाँ पर भी हम लोगों ने किया है उसके ऊपर एक इस तरह से पेज ब्रेक लग गया। जो एक कॉर्नर बन रहे हैं यहाँ पर, इस पूरे कॉर्नर पर आ जाता है इस तरह से जो भी सेल है। जैसे अगर देखिए अभी मैं इस पर आपको समझाऊँ, हम लोगों ने MP पर क्लिक किया तो MP के जो है लेफ्ट साइड वाला टॉप का कॉर्नर बन रहा है, यहीं से एक पूरी लाइन आएगी और पेज ब्रेक लग जाएगा। अब देखिए मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। Ctrl+P करेंगे, आप देखेंगे डाटा यहाँ से 11 तक आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप 11 पर जो दिया गया उस तरह से डाटा आ रहा है। तो अगर हम लोगों को इस तरह से पेज ब्रेक लगाने, हम लोग इस तरह से पेज ब्रेक भी लगा सकते हैं। फिर बैक करते हैं। देखिए दूसरा लगाना है अगर मुझे कहीं पर,
अगर मुझे चलिए यहाँ पर लगाना 29 पर पेज ब्रेक लगाना है, तब मैं यहाँ पर क्या करूँगा 40 पर। यहाँ से जैसे ही आ जाएंगे, देखिए अब हम लोग यहाँ से करेंगे 41 से, तब इससे ऊपर एक लाइन आएगी इस तरह से और पेज ब्रेक लग जाएगा। फिर देखिए ब्रेक से आते हैं इंसर्ट पेज ब्रेक, आप देख सकते हैं इससे ऊपर एक लाइन आई है और पेज ब्रेक लग गया है। देखिए फिर करते हैं कंट्रोल पी। पहले पर तो इतना ही है, अगर अभी हम लोग दूसरे पर जाएंगे, आप देखेंगे दूसरे पर आएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से 29 तक हम लोगों ने पेज ब्रेक लगाया था, तो वहाँ तक पेज ब्रेक जो है वो लग गया है। तो इस तरह से हम लोग पेज ब्रेक भी लगा सकते हैं। तब इसका मतलब आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर इसको हटाना है, यहाँ से आप जाएंगे, देख सकते हैं दिया गया रिमूव मतलब रिसेट ऑल पेज ब्रेक, हम लोग यहाँ से रिसेट कर सकते हैं, तो इसको रिसेट कर देते हैं। तो ये चीज़ें भी हो गई हैं। इसके बाद आगे आप देखेंगे दिया गया बैकग्राउंड। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोगों को अपनी एक्सेल शीट पर कोई भी बैकग्राउंड देना है, हम लोग वो बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। फिर देखिए यहाँ से क्लिक करेंगे, अब हम लोगों को जहाँ से भी इंसर्ट करना है फ्रॉम अ फाइल, अगर हम लोगों को फाइल से करना है हम लोग यहाँ से फाइल से कर सकते हैं। जो भी आपको इंसर्ट करना है आप लोग उस तरह की इंसर्ट कर देंगे। जैसे देखिए एक ये पढ़िए, अगर मैं आपको समझाने के लिए इसको लगाऊं, इंसर्ट करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से वही इंसर्ट होकर आ गई है। नीचे अगर आप देखेंगे तो सेम उसी तरह से इंसर्ट होकर आ गई है और हमारा डाटा जो है वो उसी तरह से दिख रहा है। अगर हम लोगों को इसमें कलर्स वगैरह चेंज करने हैं, हम लोग कलर्स चेंज कर लेंगे और उसी तरह से हमारा जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को इस तरह से कभी भी ये इमेज मतलब जो है इसको इंसर्ट करना है बैकग्राउंड की तरह, आप लोग इसको कर सकते हैं। अगर रिमूव करना है, आप देखेंगे डायरेक्ट आ गया डिलीट बैकग्राउंड, हम लोग यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे डिलीट हो गया। तो इस तरह से हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। ये चीज़ें भी हो गई हैं। इसके बाद आगे आप देखेंगे दिया गया प्रिंट टाइटल्स। इसका क्या मतलब है इसको समझते हैं सबसे पहले। अभी देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर अभी हम लोग प्रिंट करते हैं कंट्रोल पी, आप देखेंगे यहाँ पर तो आ रहा है सीरियल नंबर लिख कर आ रहा है, नेम एम्प्लॉय आईडी इस तरह से लिख कर आ रहा है। अगर हम लोग दूसरे पर जाएं, देखिए दूसरे पर जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ से कुछ भी लिख कर नहीं आ रहा। ठीक है, हम लोग यहाँ से समझ लेंगे सीरियल नंबर है जो भी है, आगे किसका डाटा दिया गया है, ये चीज़ें हम लोगों को समझ ही नहीं आएंगी। तो हम लोगों को क्या है यहाँ से टाइटल्स दे सकते हैं। तो हम लोगों को यहाँ से यही करना है। फिर बैक करेंगे। अब देखिए हम लोगों को टाइटल्स किस तरह से करने हैं, यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ से आ गया प्रिंट एरिया और प्रिंट टाइटल्स इस तरह से आ गया। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, रो टू रिपीट एट टॉप। हम लोगों को जो भी रो टॉप पर रिपीट करनी है उसी को हम लोगों को सिलेक्ट करना है। यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए जाना है क्या से, हम लोगों को सीरियल नंबर से करना है। पूरी यहाँ से देखिए रो सिलेक्ट हो गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से बस एंटर कर देना है। जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ से ओके कर देते हैं। देखिए हो गया है। अब मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, कंट्रोल पी करेंगे। देखिए यहाँ से भी सीरियल नंबर आ रहा, दूसरे पर चलते हैं। आप देखिए यहाँ से भी दूसरे पर भी सीरियल नंबर आ रहा। तो इस तरह से हम लोगों को अगर देना है मतलब टाइटल्स, तो अब हम लोग ये भी दे सकते हैं। तो देखिए फिर बैक करते हैं, तो ये चीज़ें भी हो गई हैं। बाकी आप देखेंगे सेम इसी तरह से यहाँ पर दिया गया कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट, जो लेफ्ट में दिया गया। अगर हम लोगों के कॉलम्स भी रिपीट करने हैं तब हम लोग यहाँ से वो भी सिलेक्ट करके वो भी कर सकते हैं। ये चीज़ें भी हैं। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया ग्रिड लाइन्स। इसका क्या मतलब है इसको समझते हैं। देखिए कैंसिल करते हैं। अगर अभी हम लोग कंट्रोल पी करें, आप देखिए यहाँ से कोई भी ग्रिड लाइन्स नहीं आ रही हैं, जो भी ग्रिड लाइन्स है। तो अगर हम लोगों को इसमें लाइन्स देनी है तो हम लोगों को पहले बॉर्डर देना पड़ेगा, तभी ग्रिड लाइन्स आएंगी। अगर हम लोग ग्रिड लाइन्स यहाँ से ओपन भी कर दें, जैसे आप देखेंगे ग्रिड लाइन से अगर व्यू कर दें, ग्रिड लाइन्स इधर तो दिख रही हैं, लेकिन हम लोग फिर से प्रिंट करेंगे कंट्रोल पी, आप देखिए यहाँ पर ग्रिड लाइन्स जो है वो नहीं दिख रही हैं। तो ये हो गया। फिर देखिए बैक करते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, अगर ग्रिड लाइन्स देनी है प्रिंट पर क्लिक करेंगे, ग्रिड लाइन्स पर ओके करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। फिर कंट्रोल पी करेंगे। आप देखिए अब हम लोगों को ग्रिड लाइन्स जो है वो दिख रही हैं। तो इस तरह से अगर हम लोगों को कभी ग्रिड लाइन्स भी देनी है हम लोग ये भी कर सकते हैं। फिर देखिए बैक करते हैं। एक चीज़ और है, फिर यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर कमेंट्स भी दी गई हैं। अगर हम लोगों को कमेंट्स को भी ओके करना है, यहाँ से आप देख सकते हैं जहाँ पर भी कमेंट्स आपको रखनी है, एट एंड ऑफ इस मतलब सीट के एंड में अगर कमेंट्स आपको देखनी है वो भी कर सकते हैं। या दूसरा आप देखेंगे एज डिस्प्लेड ऑन सीट, तो आपको अगर डिस्प्ले करना है सीट पर ही तब आप वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कमेंट्स भी देनी है आप लोग कमेंट्स भी दे सकते हैं। एक चीज़ और है, यहाँ पर दिया गया रो एंड कॉलम हेडिंग्स। इसका क्या मतलब हुआ, ऊपर आप देखेंगे कॉलम्स जो लिखे हैं ABCD, अगर आप लोगों को ए देने हैं और जो रो में लिखा है 1 2 3 4 इस तरह से जो ये लिखा होता है पूरा रो का, तो अगर आप लोगों को इसको भी देना है हेडिंग की तरह तब आप लोग इसको भी दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों के ऊपर है। तो अगर आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे ये भी हो जाएगा। अगर आप लोगों को सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट करना है तब आप लोग ब्लैक एंड वाइट कर देंगे, वो चीज़ें भी आ जाएंगी। अब हम लोग इनको भी देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए मैं यहाँ से ब्लैक एंड वाइट कर देता हूँ और यहाँ से रो एंड कॉलम हेडिंग है, दोनों को सिलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। अब अगर हम लोग प्रिंट करेंगे, देखिए कंट्रोल पी, आप देखेंगे ब्लैक एंड वाइट आ रहा, ऊपर आप देखेंगे ABCD लिख कर आ रहा है और इधर से 1 2 3 4 इस तरह से सारी चीज़ें लिख कर आ रही हैं। तो अगर आप लोगों को इस तरह से कभी भी देना है आप लोग दे सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं सिर्फ आपको सारी चीज़ें समझाते हुए चल रहा हूँ। आप लोग इसकी फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से करेंगे, जिस तरह की आपको ज़रूरत है उस तरह से आप लोग कर सकते हैं। फिर बैक करते हैं, तो ये चीज़ें भी हो गई हैं। तो यहाँ से मैं फिर से सारी चीज़ों को हटा देता हूँ, ब्लैक एंड वाइट को भी हटा देते हैं और ग्रिड लाइन्स को भी हटा देते हैं, ओके कर देते हैं। ये भी हो गया। इसके बाद आगे आप देखिए यहाँ पर दिया गया बिट, इसका क्या मतलब है इसको समझते हैं। अभी देखिए हम लोग प्रिंट करते हैं तब यहाँ से सिर्फ फरवरी तक का डाटा आ रहा है। देखिए कंट्रोल पी,
आप देखिए यहाँ से सिर्फ फरवरी तक का डाटा आ रहा है, लेकिन हमारे पास और भी डाटा है वो अलग तरफ जा रहा है, तो हम लोग उसको इसमें अगर मर्ज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ बिट दिया गया है, ऑटोमेटिक की जगह पर अगर हम लोग एक पेज कर देंगे, अब हमारे पास जितना भी डाटा है वो एक पेज में आ जाएगा। देखिए हम लोग कंट्रोल पी करते हैं, आप देखें जुलाई तक का जो हमारे पास डाटा था सारा डाटा इस तरह से आ गया है, नीचे का भी डाटा आप देखेंगे सारा आ गया है। तो इस तरह से अगर हम लोगों को कभी एक पेज में करना है हम लोग वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर अभी आप लोगों को छोटा लिखा हुआ दिख रहा होगा, लेकिन जब हम लोग प्रिंट निकालेंगे तब वहाँ पर बिल्कुल क्लियर आएगा, इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये चीज़ें भी हम लोग कर सकते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे हाइट का भी दिया गया, अगर हम लोगों को हाइट जैसे ज़्यादा हो रही होती उसको एक ही पेज में करना होता, यहाँ पर तो एक में ही आ गया, लेकिन अगर हम लोगों को एक पेज में करना होता तब हम लोग ये चीज़ें भी कर सकते थे। तो जो भी चीज़ें आप लोगों को करनी है आप लोग उस तरह से कर लेंगे। एक चीज़ और है, जब हम लोग इस पर एक पेज करते हैं, मैं देखिए ऑटोमेटिक करता हूँ, आप देखिए नीचे यहाँ से स्केल 62% है, हम लोग यहाँ से भी स्केल को बढ़ाकर या कम करके यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं, सेम उसी तरह से चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें भी हो गई हैं। इसके बाद आगे आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया ग्रिड लाइंस का, तो ये मैंने अभी आपको दिखाई दी थी, जो ये हम लोगों को ग्रिड लाइंस दिख रही हैं। अगर हम लोगों को ये नहीं चाहिए तब हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं, और अगर रखनी है तब हम लोग व्यू कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी हो गई हैं। दूसरा आप देखिए यहाँ से प्रिंट दिया गया, प्रिंट का क्या मतलब है, जब हम लोग प्रिंट करते हैं वहाँ पर अगर हम लोगों को ग्रिड लाइंस चाहिए तब हम लोग यहाँ से भी ऑन करके रख सकते हैं। ये चीज़ें भी हैं। फिर देखिए इसको हटा देते हैं। इसी तरह से अगर आप लोग आगे देखेंगे यहाँ पर जो हेडिंग्स का ऑप्शन दिया गया है, अभी हम लोगों ने व्यू पर क्लिक कर रखा है। तो ये हेडिंग्स कौन सी होती हैं, जो हमारे पास यहाँ पर कॉलम का लिखा हुआ है ABCD, इस तरह से जो कॉलम की हेडिंग पड़ी है और रो की जो हेडिंग पड़ी है 1 2 3 4, अगर हम लोगों को इनको देखना है तब व्यू कर सकते हैं। जैसे देखिए इसको हटाएंगे आप देखेंगे सारी चीज़ें जो हैं वो हट गई हैं यहाँ से, तो हम लोग इनको रख भी सकते हैं, अगर इनको हटाना है तो हटा भी सकते हैं। तो देखिए फिर व्यू कर देते हैं। इसी तरह से अगर आपको प्रिंट में भी इनको रखना है तब आप लोग इसको भी रख सकते हैं, अगर आपको नहीं रखना है तब आप इसको अनक्लिक कर देंगे। तो ये चीज़ें तो हो गई हैं। इसके बाद अब आता है अरेंज का, ये क्या है इसको समझते हैं। तो देखिए इसके लिए 2 तरीके, मतलब 2 चीज़ों में सबसे ज़्यादा काम आता है। एक तो अगर हम लोगों ने कोई इमेज इंसर्ट की है या कोई भी शेप इंसर्ट किया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कोई शेप इंसर्ट करते हैं, चलिए मैं यहाँ से कर देता हूँ इस तरह का शेप। एक दूसरा भी कर लेते हैं, यहाँ से मैं यहाँ से एक ले लेता हूँ, इसको यहाँ से इसको करते हैं ग्रीन। अब आप देखेंगे हमारे पास 2 शेप आ गए हैं, इस तरह से आप दोनों शेप को देख सकते हैं। अब हम लोगों को इनको किस तरह से अरेंज करना है, देखिए यहाँ से आते हैं। पहले आप देखेंगे दिया गया ब्रिंग फॉरवर्ड, ये एक और करते हैं 3, फिर आपको अच्छे से समझाता हूँ मैं तीनों चीज़ों को। यहाँ पे करते हैं हम लोग ट्रायंगल, और यहाँ से इसको कर लेते हैं येलो कलर। अब आप देखेंगे हमारे पास 3 जो हैं वो आ गए हैं। अब हम लोगों को इनको किस तरह से यूज़ करना है एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखिए इनको तीनों को एक के ऊपर एक रखें इस तरह से, तब आप देखेंगे जो हम लोगों ने पहले बनाया था शेप वो सबसे नीचे, जो सेकंड नंबर पे बनाया है वो दूसरे पर है, जो बिल्कुल लास्ट में बनाया है वो 3rd नंबर पे है। तो इस तरह से भी है। अब आप देखेंगे इसी में एक ऑप्शन दिया गया शेंड बैकवर्ड पर, अगर हम लोग क्लिक करेंगे आप देखेंगे दिया गया शेंड टू बैक। इसका मतलब क्या है, अब हम लोगों ने जो ट्रायंगल बनाया है अगर हम लोगों को इसको बिल्कुल सबसे पीछे करना है तब हम लोग किस तरह से करेंगे, तब यहाँ पर क्लिक करेंगे शेंड टू बैक करेंगे। आप देखेंगे बिल्कुल लास्ट में ट्रायंगल आ गया, ऊपर आप देख सकते हैं इस तरह से। तो अगर हम लोगों को बिल्कुल लास्ट में ले जाना है लास्ट में ला सकते हैं। अब यही है, अगर अब हम लोगों को लास्ट से ऊपर लाना है, जो आप देखें यहाँ पर हम लोगों ने रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल किसे ऊपर लाना है, लेकिन जो हम लोगों ने सर्कल बनाया है उसके पीछे रखना है, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे दिया कि सेंड बैकवर्ड। इसका मतलब क्या होता है, एक बार पीछे करना, और ब्रिंग फॉरवर्ड इसका मतलब क्या, एक बार ऊपर लाना। देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे हम लोग ब्रिंग फॉरवर्ड पर, आप देखिए एक बार ऊपर आ गया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ से ट्रायंगल आ गया है इस तरह से। इसी तरह से अगर अभी आप लोग देखेंगे जो यहाँ पर सर्कल दिया गया है वो बिल्कुल टॉप पर है, अगर हम लोग सेंड बैकवर्ड करेंगे आप देखिए एक बार पीछे जा रहा है। तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं, अगर आप लोग ब्रिंग फ्रंट करेंगे या ब्रिंग बैक करेंगे तब बिल्कुल लास्ट में हो जाएगा और लास्ट वाला पहले आ जाएगा। सेम इसी तरह से अगर हम ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे इसका मतलब क्या, एक स्टेप ऊपर आएगा। जैसे ये आप देखेंगे बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हम लोगों ने रेक्टेंगल लिया, मैं इसको थोड़ा इस तरह से करता हूँ। अगर हम लोग ब्रिंग करेंगे फॉरवर्ड आप देखेंगे एक स्टेप ऊपर आ जाएगा, इस तरह से आप देख सकते हैं एक स्टेप ऊपर आ गया और ये बिल्कुल पीछे हो गया है। तो इस तरह से आप इनको समझ सकते हैं। सेम आप देखिए यहाँ पर दिया गया सिलेक्शन पेन, ये क्या है कि हम लोग जो भी इनको सिलेक्ट करते हैं वो इसी को ओपन कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ से तीनों चीज़ें आ गई, हम लोगों ने जो तीनों को इंसर्ट किया है। अगर हम लोगों को किसी को हाइड करना है, मैं देखिए फिर से आपको दिखाता हूँ, यहाँ से ले आते हैं, फिर देखिए हम लोग सिलेक्शन पेन को ओपन करते हैं। अगर हम लोगों को किसी को भी हाइड करना है आप देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग हाइड कर सकते हैं, फिर यहाँ से दिखा सकते हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ें कर सकते हैं अगर आप लोगों को जो भी करना है, तो सिलेक्शन पेन यही होता है। इसके बाद तीसरा आप देखेंगे अलाइन का दिया गया है। ये अलाइन का क्या है, आप लोगों को जिस तरह से अलाइन करना है, आपको क्या है सबसे पहले तो 2 सिलेक्ट करने होंगे। आप लोग देखिए यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से कंट्रोल के साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे मैंने दोनों सिलेक्ट कर रखे हैं। अब अगर हम लोगों को इनको सिलेक्ट करना है किसी भी तरह से, मतलब अलाइनमेंट करना है, आप यहाँ पर आएंगे, आप देखेंगे दिया गया अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन टॉप, अलाइन मिडिल, जिस तरह से भी करना है। अगर हम लोग अलाइन मिडिल करेंगे आप देखिए मिडिल से अलाइन हो गया है। सेम इसी तरह से आप देखें अलाइन सेंटर करें,
आप देखेंगे बिल्कुल सेंटर से आ गया। तो इस तरह से हम लोग अलाइन कर सकते हैं, इसका यही मतलब है। अलाइन लेफ्ट करेंगे, आप देखेंगे लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। ये सेम अलाइनमेंट उसी तरह से जिस तरह से हम लोग टेक्स्ट का अलाइन करते हैं, बस यहाँ पर हमारे पास शेप है तो शेप का अलाइनमेंट होगा, बस वही चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें देखिए, आप लोगों को जिस तरह से करना है आप लोग उस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद आगे आप देखेंगे तब दिया गया ग्रुप का। इसका क्या मतलब है, देखिए अभी मैं आपको दिखाऊँ। यहाँ से हम लोगों ने ग्रुप कर रखा है, इसको एक सेकंड इधर कर रखा है। अब देखिए अगर हम लोगों को ग्रुप करना है, एक तो यहाँ पर है, अगर हमें इन दो को ग्रुप करना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोनों को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद ग्रुप पर जाएंगे, जैसे ग्रुप पर क्लिक करेंगे अब ये दोनों ग्रुप हो गए, हम लोग कहीं पर भी लेकर जाएंगे दोनों एक साथ जाएंगे, इस तरह से ग्रुप हो गया। अगर इसको अनग्रुप करना है फिर यहाँ से जाएंगे अनग्रुप कर सकते हैं। सेम अगर फिर से रीग्रुप करना है, जो अभी हम लोगों ने ग्रुप किया था रीग्रुप करना है, तब हम लोग यहाँ से रीग्रुप भी कर सकते हैं, जैसे इस पर करेंगे फिर रीग्रुप हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके बाद आगे आप देखिए यहाँ पर दिया गया रोटेट का। इसका क्या मतलब है, हम लोगों को किस तरह से रोटेट करना, मैं देखिए इसी से आपको दिखाता हूँ। इसको हम लोग थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं। चलिए जिस तरह से भी आपको करना है आप यहाँ से देखेंगे। अगर हम लोगों को 90 डिग्री रोटेट करना है, रोटेट लेफ्ट करना है, वर्टिकल करना है, हॉरिजॉन्टल करना है, जिस तरह से रोटेट करना है आप देख सकते हैं सारी चीज़ें दी गई हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे पेज लेआउट वाले में जितने भी ऑप्शंस थे हम लोगों ने एक एक करके सभी को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अगर आप लोगों को इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहाँ पर मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, पहले डाटा वाले टैब को देखेंगे, इसको समझेंगे, फिर उसके बाद रिव्यू और व्यू को देखेंगे, और सबसे लास्ट में हम लोग फॉर्मूले वाले को देखेंगे, जितने भी फॉर्मूले हैं फिर उनको लास्ट में एक एक करके सबको समझेंगे। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।